नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त राजधानी रांची के राज हॉस्पिटल के पास में है, जो कि चाईबासा में जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी दरमियान जो नक्सलियों ने बम बिछा रखे थे, उसी दरमियान बम विस्फोट होता है और एक जवान घायल हो जाता है, मनोज कुमार। उसे आनन फानन में यहाँ राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि अभी सही है, अभी उनका तबीयत ठीक है। अभी आगे क्या कुछ आता है आपको बताते हैं। अब यहाँ अधिकारी क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, वो आइए सुनाते हैं। विरुद्ध आर पार की लड़ाई चल रही है और अब नक्सली चाईबासा के बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। वहाँ पे नक्सलियों के कुछ बड़े नेता जो है अपने कुछ साथियों के साथ पे वहाँ पे है और उसी में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगवार जो हमारी जेजेएसटीएफ है और कोबरा चाईबासा पुलिस, इनके द्वारा मिला के संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के क्रम में आज नक्सलियों के द्वारा जो है ये कायराना हरकत की गई, जिसमें इन्होंने एक आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे झारखंड जगवार के बीडीडीएस के एक जवान जो है वो घायल हुए। लेकिन जो है पूरी जवानों ने जो है मिलकर पूरा धैर्य के साथ में जो है वहाँ पे सामना किया और जो हमारी बाकी टीम्स थी, जैसे ही ये सूचना जेजे मुख्यालय में और राज्य पुलिस मुख्यालय में पहुंची, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको इवैक्यूएशन करने के लिए एक अभियान प्लान किया। तुरंत में यहाँ से जो है झारखंड सरकार के द्वारा इमीडिएटली हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया और जो इंजर्ड जवान है उनको जो है हेली लिफ्ट करके वहाँ से लाया गया और अभी वो खतरे से बाहर है। ये पूरा अभियान जो है ये एक तरीके से उस क्षेत्र में हम कहेंगे कि नक्सलियों के विरुद्ध ये आखिरी अभियान चल रहा है, चोटी का अभियान चल रहा है, जिसमें कि नक्सली अब हताश हो चुके हैं। गांव वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो अपने लिए ही, अपने आप को बचाने के लिए वो इवन वहाँ के गांव वालों को भी खतरे में डाल रहे हैं। उनके जो रोज़ के जो उनके आने जाने के क्षेत्र है उसमें नक्सलियों ने आईडीज़ लगा के रखी हुई है। और लेकिन जो है चाहे कितनी भी आईडीज़ लगाए या कितनी भी ये रहे, हमारे जो जवान हैं, हमारे चाहे वो झारखंड पुलिस के, जगवार के, सीआरपीएफ के जवान हो, सबका हौसला बुलंद है। और जब तक कि झारखंड को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त नहीं कराया जाता है तब चाईबासा जिले में सारंडा में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ चल रही है, जो इनकी सबसे बड़ी टीम है वहाँ, जहाँ 2 इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर और 80 से अधिक जो सदस्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ में इस लड़ाई में सबसे अंदर में जो फोर्सेज हैं वो झारखंड जगवार एसटीएफ की फोर्सेज हैं, कोबरा की फोर्सेज हैं और सीआरपीएफ की फोर्सेज हैं। तो आज उसी अभियान के क्रम में छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आईडी ब्लास्ट माओइस्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे जगवार के जवान मनोज कुमार जख्मी हुए हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनको तुरंत वहाँ पर सहायता प्रदान हम लोगों ने की। और नक्सलियों का, चूँकि इस समय माओवादियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, उनकी स्थिति खराब है और लगातार जो सफलताएं नक्सलियों के विरुद्ध डीजीपी सर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और कोबरा और झारखंड जगवार के द्वारा, तो उसमें सामने से लड़ने में ये अभी सक्षम नहीं है। तो छुप करके जो आईडी का वार करते हैं उससे हमको लड़ना है। और उस क्रम में जो हमारे एक जवान जो जख्मी हुए हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित निकलवाया है और वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। और कुछ तकनीकी कारणों से दूसरा हेलीकॉप्टर उपलब्ध ना होने के कारण से सीआरपीएफ का या झारखंड पुलिस का, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये बात आने पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तुरंत उपलब्ध कराया, जिस चॉपर के कारण से हम लोग समय से उनको रेस्क्यू किए जवान को और आकर के उनको इलाज दिया गया। वो पूरी तरह से ठीक है। और ये जो सबसे टफ इलाके हैं सारंडा के, जिसमें ये महत्वपूर्ण लास्ट टीम है, उसमें हमारी टीम्स जो है ये जोखिम उठा रही हैं और ऑपरेशन कर रही हैं लगातार। तो इसमें इस तरह के खतरे रहते हैं, बट नक्सलियों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और उनकी इस तरह की जो बुजदिली की जो हरकतें हैं उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और नक्सलियों का खात्मा जो चाईबासा जिले से किया जाएगा। सर, ये बारिश का अभी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन, 1 महीने भर के, उसको लेकर के कितनी तैयारी चल रही है, क्या कुछ है? देखिए, ऑपरेशंस जो है किसी भी मौसम में कभी भी झारखंड में रुके नहीं हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो सारंडा में हो या अन्य जगहों पर हो, तो वो बारिश में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग लेते हैं। बहुत जंगल पहाड़ में थोड़ा सा तेज बारिश होने के कारण नालों में पानी रहता है, लेकिन वो परेशानी नक्सलियों को भी है। अगर उसको परेशानी है तो हमको भी है, क्योंकि
लोगों का, हमारे जो जवान है, चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, झारखंड के द्वारा झारखंड पुलिस का मनोबल बहुत ऊँचा है और ये अभियान चलता है। ठीक है, थैंक यू सर। मुख्यमंत्री ने अपना इसलिए झारखंड की जो संरचना है अन्य राज्य से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ के भौगोलिक संरचना अन्य राज्य से काफ़ी डिफरेंट रहने के चलते हम लोग विषम परिस्थिति में काम को करते हैं। रहा बात के उग्रवादी जो एक घटनाएँ हुई हैं, आईडी जो विस्फोट हुआ है, वह बिल्कुल उग्रवादियों का कारणा हरकत है। ये अंतिम सांसें उन्होंने गिन रखी है ना। हम लोग अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हैं। जो आज घटनाएँ घटी हैं उसमें जो मेरा जवान जो घायल हुआ है, खुशी इस बात की है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है टेक्निकल कारण के चलते नहीं उपलब्ध था। सीएम साहब ने अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराई और उनकी मंशा साफ झलकती है। वो चाहते हैं कि झारखंड को बिल्कुल ही उग्रवाद मुक्त करें और उसमें उनका जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हमारा पुलिस मुख्यालय, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है। रहा बात हमारे आईजी ऑप्स, जगुआर आईजी, एडीजी ऑप्स, हमारे जगुआर डीआईजी, सीआरपीएफ, कोबरा, जितने भी लोग हैं सभी के गाइडलाइन पर जगुआर जो एक ऑपरेशनल फोर्स है एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से आर पार के मूड में है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो ऐसे जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार का जिस तरह का मंशा साफ झलकता है और जिस तरह से हमारी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया, इसके लिए मेरा जो आत्मबल है बहुत ही ऊँचा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना उग्रवादी को समाप्त करने में जो भी भूमिका निभानी होगी हम अपनी शहादत देने को तैयार हैं। प्रेशर आईडी का उपयोग किया जाता है और प्रेशर आईडी का जो स्विच है, स्विच मेडिकल सिरिंज का उपयोग होता है। और वो क्या होता है, आज पत्ता होता है सरकार क्षेत्र में काफ़ी गिरे हैं, तो लोग क्या करता है, प्रेशर उस झाड़ी में छुपा के रख देता है। जहाँ हमारे फोर्स अभी रास्ते का उपयोग नहीं करते हैं तो झाड़ी का उपयोग करते हैं, जहाँ पत्ता में दबा के छुपा के रख देते हैं और उसमें चार्जर भी रहता है और आईडी कंप्लीट रहता है वहाँ कोई। तो उसी दौरान हमारा फोर्स उस छुपा के रखने से प्रेशर आईडी का चपेट में गया दिक्कत। एक तो प्रेशर आईडी फिर उनका ये भी पता चल रहा है कि सामने से भी नहीं डायरेक्शनल वही है, डायरेक्शन आप पाइप को काट करके उसमें एक्सप्लोसिव भर करके उसको अलग जगह में रखता है, मैंने डायरेक्शनल पोजीशन पर रखता है। इसके बाद जो सिरिंज जहाँ प्रेशर होगी उसको लोग क्या करता है, झाड़ी में ऐसा प्लेन जगह है जहाँ पत्ता का ये में छुपा के रख देता है और उसका पावर सोर्स भी अलग रहता है। और जब हमारा जवान अभियान के दौरान पहाड़ी वहाड़ी चढ़ने लगते हैं तो उसी दौरान उसका चपेट में झाड़ी घाटा के लिए होता है। तो जब उस प्रेशर दबती है तो तब डायरेक्शनल जो आप पाइप बोल रहे हैं वो ब्लास्ट यही है। इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि सिरिंज जो है वो तो आपके उसमें भी नहीं आ पाएगा। नहीं, हमारा मशीन होती है, उसमें मशीन देखिए, इसमें बचने का एक ही कारण है जो कि अभी जवान को अपना हर कदम जो है पैर रखने से पहले उस चीज़ को देखना पड़ेगा, देख के रखना पड़ेगा। और लेकिन इतना बड़ा सरंडा, इतना बड़ा है, झाड़ी है, बारिश है, बचने के लिए तो वही है, अपनी सावधानी अधिक बरतना होगा। और दूसरा जो कि मनोबल जिस तरह से अभी हाई हुआ है सीएम साहब के द्वारा चोकर दे करके हमारा जवान अभी सुरक्षित है, तो हम लोग और खुश हैं कि नहीं हम लड़ेंगे। और इसीलिए हम लोग अभी बीडी टीम अभी ये नहीं है, ऐसे तो होते रहेंगे, लेकिन अभी काफ़ी एरिया हम लोग खाली कर चुके हैं। एक दो एरिया खाली उस एरिया बचा हुआ है, हम वहाँ डट के रहेंगे और काफ़ी हो जाएगा उसमें। ठीक है।